नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं परफेक्ट समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गया की पावन धरती पर विधि छात्रों के लिए सौगात। अनीस पंकज मेमोरियल विधि कॉलेज का शुभारंभ। गया बिहार मगध की ऐतिहासिक धरती जो गया ताप और संस्कृति की पावन प्रतीक रही है, एक बार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। गया के शिक्षा प्रेमियों को विधि के क्षेत्र में छात्रों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। अनीस पंकज मेमोरियल विधि कॉलेज का शुभारंभ अब हो चुका है। यह संस्था न केवल विधि शिक्षा का केंद्र बनेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को न्याय, नैतिक और संविधान का भावना से जोड़ने का माध्यम भी बनेगा। भव्य आयोजन के साथ साथ उद्घाटन हुआ समारोह के विधि महाविद्यालय के उद्घाटन समारोह का आयोजन प्रसिद्ध रिसोर्ट में किया गया, जहां बिहार के न्यायिक क्षेत्र एवं शिक्षा जगत के कई जाने माने हस्तियों ने अपनी गंभीर उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का शुभारंभ दिवंगत अनीस पंकज जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित करते हुए विद्या की देवी मां सरस्वती का वंदना के साथ विधित पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का आध्यात्मिक रूप से आरंभ किया गया। दीपोत्सव में गया जिला सत्र न्यायाधीश श्री मदन किशोर कौशिक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपात जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम नील पांडे एवं शशि कुमार, डीएनएस सचिव अरविंद कुमार दास जी, मगध विद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसपी शाही, डॉक्टर सत्येंद्र प्रजापति जी, प्रिंसिपल जे कॉलेज गया बार काउंसिलिंग बिहार ऑफ सदस्य मुरारी कुमार, हिमांशु अधिवक्ता, उनके साथ अनेक न्याय अधिकारी, वरिष्ठ परिवर्तक, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्थानीय गणमान्य नागरिक मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। सभी अतिथियों ने मिलकर दीप जलाया और विधि शिक्षा के इस नव प्रयास का शुभारंभ की। समान समारोह में भावुक क्षण उद्घाटन अवसर पर महाविद्यालय परिसर के द्वारा सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वर्ण पौधा एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर भव्य स्वागत का सम्मान किया गया। मंच पर उपस्थित प्रत्येक वक्ता ने संस्थान के उद्देश्य एवं भावी योजनाओं पर प्रकाश डाले। इसके माध्यम से गया जिला में विधि शिक्षा की देश के लिए नए युग की शुरुआत बताई। कार्यक्रम का अध्यक्ष मगध विद्यालय के डीन डॉक्टर डीएन मिश्रा जी ने के द्वारा किया गया। संचालन सपना रजमीनी एवं नेहा कुमारी के द्वारा किया गया। प्रेरक संबोधन एवं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश श्री मदन किशोर कौशिक ने कहा, गया की धरती हमेशा ही शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रही है। यहाँ का नया विधि महाविद्यालय निश्चित रूप से न केवल गया बल्कि पूरे मगध क्षेत्र छात्रों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे विद्यार्थियों ने स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता की विधि शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर मिलेगा। मगध विद्यालय के कुलपति एसपी शाही उन्होंने भी यह कहा कि विधि शिक्षा सिर्फ पेशा नहीं बल्कि यह एक सामाजिक दायित्व है। एक वकील, जज या कानूनवादी समाज का मार्गदर्शन होता है। इसलिए शिक्षा का यह केंद्र छात्रों को संवैधानिक मूल्य, न्याय एवं भावनाओं का और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी बोध कराएगा। स्थानीय लोगों का उत्साह। इस अवसर पर कॉलेज प्रशासन के द्वारा कॉलेज की स्थापना से जुड़ी प्रेरणादायक तथा साझा की गई। अनीस पंकज की स्मृति में स्थापित महाविद्यालय उनके द्वारा दिखाया गया सेवा संघर्ष अन्य मूल्य को जीवित रखने का प्रयास किया गया है। उपस्थित लोगों ने आंखों में उस परिणाम आ गई जब अनीस पंकज जी के परिजनों ने उस मंच पर विचार साझा किए। भविष्य की योजनाओं को कॉलेज के सचिव श्रीमती प्रियंका बताया कि महाविद्यालय में बतनाए का विधि परंपरागत शिक्षा का साथ साथ आधुनिक तकनीकी आधारित क्लासरूम, ई लाइब्रेरी, मूल कोटि प्रतिपादक केस रेडी स्टडी सेमिनार, जूनियर इंटर्नशिप और न्यायिक सेवाओं के लिए विशेष कोचिंग भी दी जाएगी। छात्रों को न्याय सेवा जैसे जीपीएससी, बीपीएससी, सीएनएटी, एआईएलएटी की तैयारी के लिए शिक्षा सशक्त मंच मिलेगा। विधि शिक्षा में नई क्रांति का शुरुआत देने से सचिव अरविंद कुमार दास जी के जैसे गया विद्यालय का स्थापना का ऐतिहासिक काम है, जो छात्रों को बाहर बड़े शहरों में जाकर पढ़ने खर्च में मुक्ति दिलाने का स्थानीय प्रतिभाओं को उचित मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। यह कॉलेज केवल डिग्री देने का स्थान नहीं बल्कि विचार की प्रयोगशाला, न्याय का प्रसारण का लोकतंत्र गहरी गठन के लिए केंद्र बनेगा। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर एनजीएन मिश्रा के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। महाविद्यालय के प्रवेश निदेशक प्रचारक और शिक्षकगणों ने इस योजना के सफल बनाने में अद्भुत योगदान दिया। गया वासियों ने इस विधि महाविद्यालय के जीने के लिए वरदान बताया है और उम्मीद जताई है कि आने वाले वर्षों में यहाँ संस्थान न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएगा। अनीस पंकज मेमोरियल विधि कॉलेज का शुभारंभ गया जिला के लिए न केवल शिक्षा क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और न्यायिक दृष्टिकोण से भी इन पत्थर का साबित होगा। यह कॉलेज आने वाली पीढ़ियों को कानूनों की गहराइयों से जोड़ते हुए एक जिम्मेदारी नागरिक बनने का काम करेगा। आज के कार्यक्रम में लोक अभियोजक सराता अली खान, गया बार अध्यक्ष कैंसर सफरुद्दीन, गया बार सचिव रविंद्र प्रसाद, अधिवक्ता सुनील कुमार सिन्हा, सुशील कुमार सिंह, सीनियर मेंबर सतीश मोहन सिंह, श्रीमती कन्यादेवी, मनीष पंकज मिश्रा, राणा रंजीत सिंह, रंजना प्रसाद, अधिवक्ता संतोष ठाकुर, गोपाल प्रसाद यादव, सुबोध कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह, सुमन सिंह, अजीत कुमार, एस राजेश आनंद, अधिवक्ता अरविंद कुमार, रविकांत, नगेंद्र प्रसाद शर्मा, निखित प्रवीण, एजाज कवरिया, नोटरी ऑफिसर विजय अमरेश। धन्यवाद विद्यालय के प्रचार अवधेश कुमार सिंह के द्वारा किया गया। एक प्रभाव का परिणाम है जो उन्हें सफलता मिली है और सभी का सहयोग मिला है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शाहिद ने भी पूरा सहयोग दिया। अभी हमारी मुलाकात हुई, वैसे तो हमारे बहुत पुराने मुलाकाती थे, तकरीबन 40 साल के बाद आज उनसे हमारी मुलाकात हुई और एक दूसरे को देखते विद्यार्थी जीवन को याद करने लगे। तो आज महज ये एक सवाल है कि जीविका चलाने के लिए नहीं है, ये एक समाज की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हर व्यक्ति से कानून का पेशा चला लेना संभव नहीं होगा। कुछ जिम्मेवारियां समाज के प्रति, गरीबों के प्रति, न्यायालय के प्रति, और तभी जाकर इसका उद्देश्य सफल होगा।
संविधान के दायित्वों के मुताबिक, अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि कानून का पालन करना चाहिए, वस्तु स्थिति यूँ है कि कानून का पालन जबरदस्ती करा लेना कहीं भी किसी एनफोर्समेंट मशीनरी के लिए संभव नहीं होगा। किसी कानून का पालन नहीं करने वाले अगर 2-4-5% लोग हों तो उन्हें संभाला जा सकता है, लेकिन जहां 95% लोग जब रोड जंप करने लगेंगे, आपराधिक प्रवृत्तियों में जब आ जाएंगे, तो किसी प्रशासन की क्षमता इतनी नहीं रहेगी। आवश्यकता इस बात की है कि इस लॉ कॉलेज के विद्यार्थी जो हमारे यहाँ से निकले, उनमें एक इस तरह का भाव हो, आपराधिक प्रवृत्ति से दूर रखने का भी भाव हो। अपराध करके किसी अधिवक्ता का काम है अपराध से उसको मुक्ति दिला दिया, बेल करा दिया या उसका एक्विटल हो गया, यहीं तक नहीं रखें। एक वकील के व्यक्तित्व में ये क्षमता होनी चाहिए कि उस अपराधी को न्याय मिलने के साथ साथ उसके हृदय में भी एक परिवर्तन ला दे, ताकि वो फिर अपराध की पुनरावृत्ति न करे। यह समाज का बहुत बड़ा प्रबुद्ध वर्ग है और जिससे बहुत अपेक्षाएं। इसी लॉ कॉलेज से आगे चलकर अधिवक्ता भी निकलेंगे, न्यायिक पदाधिकारी भी निकलेंगे, ऊपर के कोर्ट के लिए भी जजेस यहीं से आते हैं। इसलिए शुरुआत में विद्यार्थियों में ही उस तरह की भावना अभी से ही जागृत करनी जरूरी है। जिज्ञासा के साथ साथ उन छात्रों में करुणा का होना भी जरूरी होगा। गरीब तबके के लोगों, मार्जिनाइज्ड क्लास के लोगों कि उनके साथ भी प्रोफेशन में अगर आए तो उनके साथ कैसा व्यवहार करें। पैसा कमा लेना ही अगर उद्देश्य हो तो इस पेशे के अलावे बड़ी आसानी से दूसरे पेशे में कमाई की जा सकती है। अगर आपने इस समाज में अगर इस पेशे को अपनाया है तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ चले हैं और इस उम्मीद करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय के छात्र आगे चलकर इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। विषय जी अभी उपस्थित नहीं है, आगे भी होगा। वैसे सालों में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कायम किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कानून की पढ़ाई बिहार में लिमिटेड जगह होती थी। यहाँ पर एक ही कॉलेज एएम कॉलेज था, एक नवादा विधि महाविद्यालय था, पटना में पटना कॉलेज था, पटना लॉ कॉलेज था और एक प्राइवेट कॉलेज आरपीएस कॉलेज और एक बिहार लॉ ऑफ इंस्टीट्यूट था। और आप देखिए दुर्भाग्य कि जिला न्यायालयों में लॉ की पढ़ाई नहीं होने की वजह से यूपी के अधिकारी आ रहे थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि हम बिहार के अफसर नहीं जुडिशरी में आ रहे हैं, बाहर के प्रांतों से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए हम लोगों ने सोचा, मैंने व्यक्तिगत रूप से सोचा कि बिहार बदल गया, 1.5 घंटा में हम पटना चले जा रहे हैं, 4 घंटा में कहीं से कहीं पहुंच जा रहे हैं, लेकिन लॉ एजुकेशन के क्षेत्र में पीछे है। तो हमने प्रण किया है, मगध विश्वविद्यालय ने लॉ एजुकेशन को जन जन तक सबके बीच पहुंचाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। और उसी कड़ी में यह कॉलेज लॉ कॉलेज खुला है। पंडित जी ने अपने बेटे के नाम पर इधर आइए कॉलेज खोला है। तो हम लोगों ने आग्रह किया है कि 15 सीट या 15% सीट अपने बच्चे की स्मृति में गरीबों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे।